Assalamu alaikum students, welcome to Solutions Online. In this video, we are solving the exercise MCQs and first 4 short questions from Unit 4 Electrochemistry of Class 10 Chemistry. Let's clear the concepts quickly and easily. So let's begin. Question number 1 is, which of the following statement is not correct about the galvanic cell? कुछ नीचे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, तीन स्टेटमेंट्स थ्री स्टेटमेंट विल बी करेक्ट अबाउट गैल्वेनिक सेल, वन विल बी रॉन्ग. हम कंसेप्ट देखते हैं गैल्वेनिक सेल का. गैल्वेनिक सेल जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन. ऑक्सीडेशन क्या होती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज अकर एट एनोड, मतलब एनोड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है. और रिडक्शन क्या होती है? gain of electron always occur at cathode. And the final statement is electrons always flow from anode to the cathode. ठीक है. पहली स्टेटमेंट cations are reduced, cations are reduced at the cathode. reduction cathode पर होती है, करेक्ट स्टेटमेंट है. anions क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है और ये एनोड पर होता है. दिस इज अगेन करेक्ट स्टेटमेंट. Electrons flow from cathode to anode. This is wrong statement. Anode to cathode होते हैं. लास्ट स्टेटमेंट को भी वैसे क्रॉस चेक कर लेते हैं. ऑक्सीडेशन अकर एट द एनोड, ऑक्सीडेशन अकर एट द एनोड, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डेनियल सेल. इसमें भी 3 स्टेटमेंट्स अबाउट डेनियल सेल्स करेक्ट हैं और एक स्टेटमेंट रॉन्ग है. हम देखते हैं डेनियल सेल्स में क्या होता है कि जिंक जो होता है वो मेटल है, इट लूजेज इलेक्ट्रॉन, ये एक्ट एज एनोड. ठीक है. कॉपर क्या है? इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, एक्ट एज कैथोड. सो एक्टिव मेटल इज जिंक विच इज नॉट कैथोड. जिंक क्या है? एक्टिव मेटल है बट दैट इज एनोड. ऑप्शन ए, हाफ सेल ऑफ एन एक्टिव मेटल एक्ट एज कैथोड. नो, जिंक कांट एक्ट एज कैथोड. सो ऑप्शन ए इज the correct answer and it is not true about the Daniell cell. ठीक है. बाकी स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं. हाफ सेल कंटेन्स एन एलिमेंट इन कांटेक्ट विद इट्स आयंस इन aqueous solution. Yes, it is correct. A salt bridge connects the two half cells. Yes. A spontaneous oxidation reduction reaction generates electricity. That is correct. ठीक है. ये क्योंकि Daniell cells is type of galvanic cell और ये सब रिएक्शन इसमें होते हैं, ये सब स्टेप्स इसमें होते हैं. सॉरी. Which of the following does not involve an electrolysis process? नीचे कुछ प्रोसेसेस दिए, इनमें से कौन सा है जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होती? ठीक है. इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? मींस यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू फोर्स अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं फॉर द कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन. रिफाइनिंग ऑफ कॉपर इसमें यूज होती है. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम फ्रॉम NaCl इसमें होती है. इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ स्टील में भी होती है. किस रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय रिड्यूसिंग एजेंट इसमें नहीं होती. ऑप्शन डी इन्वॉल्व्स केमिकल रिडक्शन नॉट इलेक्ट्रिसिटी. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. बाकी तीनों में इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होती है. गैल्वेनाइजिंग क्या है? It means protecting a metal from rusting by coating it with zinc. बेसिकली गैल्वेनाइजिंग होती है कि किसी भी मेटल को रस्टिंग से बचाने के लिए उसके ऊपर कोटिंग कीजिए जिंक की. तो करेक्ट आंसर इज बी, कोटिंग विथ जिंक. क्वेश्चन नंबर 5 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर नेल्सन सेल. अब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स हैं जिसमें से सिर्फ नेल्सन सेल के बारे में एक स्टेटमेंट करेक्ट है. The correct statement is chlorine gas is produced as anode. हम बैकग्राउंड चेक करते हैं नेल्सन सेल का. नेल्सन सेल is used to prepare sodium metal from the molten NaCl. सोडियम प्रोड्यूस करना सोडियम क्लोराइड से. At anode, chlorine ions are oxidized to form chlorine ions. क्लोरीन आयंस ऑक्सीडाइज होते हैं टू फॉर्म क्लोरीन गैस एट एनोड. मींस क्लोरीन गैस कहां बनती है? एनोड पर बनती है. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. बाकी सोडियम मेटल इज प्रोड्यूस एट एनोड, नो क्लोरीन. हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस एट एनोड, नो क्लोरीन. सोडियम आयंस आर नॉट रिड्यूस्ड एट कैथोड. सोडियम आयंस आर रिड्यूस्ड एट कैथोड. ये भी स्टेटमेंट इसलिए गलत थी. ओनली करेक्ट स्टेटमेंट इज क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड एज एनोड.
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज electroplating involves उसमें कौन सा प्रोसीजर होता है? The correct answer is coating a metal object with a thin layer of metal through electrolysis. प्लेटिंग से हमें नजर आ ही रहा है कि मेटल के ऊपर थिन लेयर चढ़ाना किसी भी और दूसरी मेटल की, और इलेक्ट्रो से हमें भी पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Electroplating is done by using electricity to deposit a thin layer of one metal onto another metal. That is correct. Using electrolyte to oxidize a metal, metal को oxidize नहीं किया जाता, उसके ऊपर thin layer of other metal चढ़ाई जाती है. Melting a metal object to form a thin coating, no. Using heat to form a layer of metal on another metal, no. Heat नहीं, electricity use की जाती है, ठीक है. In a voltaic cell, the salt bridge serves the function of voltaic cell में salt bridge का काम क्या होता है? Maintaining electrical neutrality by allowing ion movement. Salt bridge basically completes the circuit by allowing ions to move. मतलब ions की movement allow करती है ताकि circuit क्या है वो complete हो जाए, ठीक है. So the correct answer is B. ये Question number 8 is, if the voltage data shows metal A has a higher standard reduction potential than metal B, it can be concluded that अगर एक voltage data show करे कि metal A has high standard reduction than metal B, तो result क्या होगा? Higher standard reduction potential is equal to more tendency to gain electrons, means it will be less reactive, ठीक है. और more reactive metal, more tendency to lose electron, low reduction potential. अब हमारे पास मेटल ए की हाई स्टैंडर्ड रिडक्शन है, मोर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये लेस रिएक्टिव है. तो ऑप्शन बी, मेटल इज मोर रिएक्टिव देन मेटल बी, इज द करेक्ट आंसर. Question number short question. Now let's start short questions. Short question number 1 is, what is a fuel cell? Fuel cell is electrochemical device that produces electricity through a continuous reduction oxidation reactions between a fuel like hydrogen and an oxidant like oxygen. Unlike batteries, fuel cells do not need recharging and emit only water and heat as byproduct, making them efficient and environment friendly. Basically ये एक डिवाइस है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू बिजली को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, ठीक है. हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होती है और ऑक्सीजन रिड्यूस होती है. इसका बैटरी से, नॉर्मल बैटरी से डिफरेंस कैसे है कि बैटरी को चार्ज करना पड़ता है, जबकि फ्यूल सेल्स को जस्ट फ्यूल देना पड़ता है और ये मुसलसल जब तक फ्यूल अवेलेबल है ये उसको कन्वर्ट करती रहती है इलेक्ट्रिसिटी में, और इसके बाय प्रोडक्ट्स में जस्ट वाटर और हीट प्रोड्यूस होता है. मींस कोई पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस नहीं होते, जस्ट वाटर एंड हीट है जो सिस्टम में यूज हो जाते हैं. पोल्यूटेंट्स नहीं होते कि जिनको जो सिस्टम है उनको रिमूव ही ना कर पाए और वो उसको क्या कर दें, पोल्यूट कर दें. क्वेश्चन नंबर 2 इज, राइट केमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन नेल्सन सेल्स. नेल्सन सेल्स में कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं? नेल्सन सेल इज यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous sodium chloride, brine. The chemical reactions are, the chemical reactions कौन से होते हैं? At cathode, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, ऑफ कोर्स वाटर गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन होती है, वाटर जो है वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, एंड मेक्स हाइड्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन आयंस, ठीक है. और एट एनोड ऑफ जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उस पे ऑक्सीडेशन होती है. क्लोराइड आयंस लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड मेक्स क्लोरीन गैस, ठीक है. ओवरऑल रिएक्शन क्या है? सोडियम क्लोराइड और वाटर रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करते हैं. दिस प्रोसेस प्रोड्यूसेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस. क्वेश्चन नंबर 3 इज, tin plated sheets is used for food cans because tin is non-toxic,
resistant to corrosion, and provides a protective layer that prevents the steel from reacting with food. This ensures food safety, freshness, and prevents metallic contamination, especially with acidic food. बेसिकली जो खाने के टिन होते हैं उनमें टिन प्लेटेड शीट स्टील यूज की स्टील के ऊपर ना स्टील के बने होते वो टिन्स होते हैं और उनमें टिन प्लेटेड शीट इस्तेमाल की जाती है। क्यों इस्तेमाल की जाती है? खाने के डब्बे जो बेसिकली टिन प्लेटेड स्टील से इसलिए बनता है कि स्टील मजबूत होता है लेकिन उस पर जंग लगता है, तो टिन बनता तो उसी से है स्टील से, लेकिन अब जंग को बचाने के लिए टिन एक ऐसी मेटल है जो जिस पे जंग नहीं लगता, ये नॉन टॉक्सिक पॉइजनस नहीं होती, ठीक है, और ये स्टील को महफूज भी रखती है और उसको प्रिवेंट करती है कि वो फूड के पार्टिकल्स के साथ फूड में मौजूद केमिकल्स के साथ रिएक्ट ना कर सके। इसलिए टिन की तह को खाने को महफूज रखती है, पॉइजनस मटेरियल्स बनने ही नहीं देती कि स्टील और एसिडिक फूड पार्टिकल्स मिलके अगर रिएक्शन बना के कोई कंटेमिनेशन प्रोड्यूस करें, और फ्रेशनेस और जायका भी बरकरार रखती है। क्वेश्चन नंबर 4 इज explain one example from daily life which involves an oxidation reduction reaction. डेली लाइफ से ऐसे एग्जांपल दें जो जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज कॉमन रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। व्हाट हैपेंस हियर? आयरन इज ऑक्सीडाइज। आयरन क्या करती है? ऑक्सीडाइज होती है। इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, बिकम्स Fe पॉजिटिव, टू इस पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करती है और लूज करती है तो इसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज आ जाता है। ऑक्सीजन गोज थ्रू रिडक्शन। ऑक्सीजन क्या करती है? ऑक्सीजन भी ऑफ कोर्स 2 ही इलेक्ट्रॉन लेगी, बट इसमें हमारे पास ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट्स होते हैं, दैट्स व्हाई 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस वाटर it makes makes hydrogen ions. This is the reduction. Together they form iron oxide. This results in an iron oxide which is known as rust, जो मॉइस्चर और एयर इसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है, और रस्ट क्रिएट करती हैं। So that's all for today. You have completed the MCQs and short question number 1 to 4. Keep practicing and stay tuned for the next part. Don't forget to like, comment, share and subscribe this channel. Allah Hafiz.